हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी एजुकेटर अनीता महल मैडम। और आज हम करेंगे इंग्लिश लिटरेचर का नावल अ टाइगर फ्रॉम मालगुडी का चैप्टर 10th। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10th के साथ में। अब वो केज में बंद है टाइगर, उसको पकड़ लिया गया है और अब वो वहाँ पे आ गया है। एज नाइट फॉल, अब जैसे रात हुई, आई कुड हियर द रोर ऑफ द लॉयन। मैं सुन पा रहा हूँ किसके? शेर की दहाड़। रोर, रोर इज दहाड़ना। रोर ऑफ द लॉयन, वहाँ पे क्योंकि अलग अलग तरह के जानवर हैं, रात हो गई है तो ह्यूमंस तो सब अपने सोने चले गए, सारे जानवरों की आवाज़ आ रही है। तो आई कुड हियर द रोर ऑफ द लॉयन एंड वॉइसेस ऑफ अदर जंगल फेलोज, और दूसरे जंगल के साथियों की आवाज़ें उसको आ रही हैं रात को। एक्सेप्ट ऑफ कोर्स ह्यूमन टॉक इन डिफरेंट टोन्स, सिर्फ ह्यूमंस की आवाज़ें नहीं आ रही। आई सो ओनली एम्प्टी ग्राउंड, और वो देख रहा है कि क्या क्या देख रहा है वो। एक तो जानवरों की आवाज़ आ रही है और देखा खाली मैदान पड़ा है। एंड अ ग्लो ऑफ लाइट समवेयर, कहीं कोई लाइट चमक रही है, जो बल्ब लगा रखा है चमक रहा है। वॉन्डरिंग वाई आई वॉज ब्रॉट हेयर, वॉन्डरिंग, आश्चर्य कर रहा है कि भाई इस जगह पर मुझे क्यों लाया गया है, ये इनका उद्देश्य क्या है, इनका एम क्या है, मेरे साथ क्या करवाएंगे ये। वाई आई वॉज ब्रॉट हेयर एंड वॉट दे वर प्लानिंग टू डू विद मी, इनकी क्या प्लानिंग है, मेरे साथ क्या करेंगे, कैसा व्यवहार करेंगे। कैप्टन एंड हिज मैन वुड कम एवरी नाउ एंड देन, लुक एट मी एंड लीव। अब क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आया उस केज में, तो बार बार उसको, फर्स्ट बार एनिमल आया उसको देखने आते हैं, कैप्टन आता है, कभी कैप्टन के आदमी आते हैं और फिर चले जाते हैं। इट वॉज क्वाइट डिसकम्फर्टिंग, बिल्कुल भी आराम नहीं है। कंफर्ट इज आराम और उसका अपोजिट इज डिसकम्फर्टिंग, बिल्कुल आरामदायक, असहज। टू रिमेन इन दिस कंडीशन, ऐसी कंडीशन में, जो कि जंगल का शेर, अपने जंगल का राजा मानते हैं अपने आप को, उसकी ऐसी कंडीशन कि वो हिल भी नहीं पा रहा है, एक पिंजरे में बंद है। द ओनली एक्टिविटी बीइंग लाइंग डाउन, सिर्फ, एंड गेटिंग अप इन दैट क्रैम्ड अप स्पेस, सिर्फ यही है कि या तो लेट जा या तो उठ जा, उतनी सकड़ी सी जगह में। क्रैम्ड अप, तंग, तंग सकड़ी संकीर्ण जगह में। स्ट्रेचिंग माई सेल्फ टू द एक्सटेंट पॉसिबल, और जितना मैं स्ट्रेच कर सकता हूँ थोड़ा बहुत वो मैंने किया। टर्निंग राउंड एंड विनिंग, और बार बार पलटी मारना, इधर टर्न करना इधर टर्न करना। एंड विनिंग, विनिंग का मतलब देख करहाना, क्योंकि वो खुल के मूवमेंट भी नहीं कर पा रहा, इसलिए वो करहा रहा है। बींग यूज टू फ्रीडम, उसको तो किसकी आदत है, यूज टू मतलब आदत, टाइगर को उसकी आदत है फ्रीडम की, बिल्कुल आज़ादी की, घूमता फिरता है आराम से वो। आई कुड डू नथिंग मोर देन पेस अप एंड डाउन, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, इतना आज़ाद जो मैं पंछी था, अब मैं कुछ नहीं कर पा रहा। नथिंग मोर देन पेस अप एंड डाउन, सिर्फ ऊपर नीचे चहलकदमी कर रहा हूँ, बस हल्की सी जगह, छोटे से पिंजरा में चहलकदमी कर रहा हूँ। इन डिस्पेयर, बिल्कुल निराश हो चुका है कि मेरा क्या होगा। बट नो वन केयर्ड, किसी को मेरी परवाह नहीं है, किसी को भी परवाह नहीं है कि मैंने किस जानवर को, जो कि इतना उन्मुक्त घूमता था जंगल में, उसको इस कंडीशन में लाके पिंजरे में डाल दिया। फॉर 3 days आई डिड नॉट फील हंग्री, 3 दिन तो मुझे भूख ही नहीं लगी, क्योंकि मैं इतना परेशान था, ये भूख के तब मुझे याद ही नहीं आया। बट ऑन द 4th day, अब चौथा दिन हो गया, कब तक भूख सहन करेगा। आई एक्सपीरियंस्ड हेल, अब मुझे तो चौथे दिन तो मुझे ऐसे लगा यही नरक है। एक्सपीरियंस्ड, अनुभव हो गया, हेल, नर्क का, क्योंकि को खाना नहीं मिला, भूखा मर रहा है बेचारा। हाउ वॉज माई हंगर गोइंग टू बी अपीज्ड, अपीज्ड आपके लिए डिफिकल्ट वर्ड है थोड़ा, संतुष्ट करना, किस तरह से मेरी भूख संतुष्ट करेंगे ये लोग। अगर मुझे बाहर छोड़ दिया तो मेरे में तो हिम्मत ही नहीं, मैं तो भाग के किसी जानवर को पकड़ ही नहीं पाऊंगा, मेरे लिए खाना कौन लाएगा, मैं कैसे किसी जानवर को मारूंगा। तो सबको सोच रहा है। इट अपियर टू बी एन एंडलेस स्टेट ऑफ टॉर्मेंट, टॉर्मेंट इज टॉर्चर, यातना। अब मुझे लग रहा है कि अंतहीन स्थिति रहेगी मेरी इस यातना की, मुझे यूं ही यातना मारते रहेंगे, करते रहेंगे और मुझे भूखा रखेंगे। विद नो प्रॉमिस ऑफ रिलीफ, कोई भी सांत्वना तो है ही नहीं मेरी लाइफ में। और टू एस्केप, और एस्केप ना, मैं बच के बाहर जा सकता हूँ, कोई मैं बच के बाहर नहीं जा सकता, और मेरी यही स्थिति रहेगी। आई स्टिल हैड नो आइडिया दैट फूड वुड कम वंस वे विदाउट अ चेज, मेरे को तो कभी आइडिया ही नहीं था। आई हैड नो आइडिया दैट फूड वुड कम, कि फूड अपने आप मेरे पास आएगा। मुझे तो क्या करना था, दौड़ के जंप करके शिकार करना था, तब मेरे पास खाना आता। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि फूड अपने आप मेरे पास आ जाएगा। दैट फूड वुड कम वंस वे विदाउट अ चेज, चेजेस पीछा करना, बिना जानवर के पीछा किए बिना उसको मारे खाना मेरे पास आ जाएगा, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। दीज वर द स्टेजेस ऑफ लर्निंग थ्रू सफरिंग, ये मेरी जो स्टेजेस हैं वो मैं सीख रहा था,
और सीख रहा था कैसे, सफरिंग, कष्ट पाकर। तो ये मेरा जो था कष्ट पाकर सीखने का स्टेज था। बहुत ही मेरे को कष्ट दे रहे थे और मैं सीख रहा था कि मुझे क्या सिखाना चाहते हैं। तो ये अपनी स्टोरी जो है बता रहा है ये इस फेज़ की, कि दिस फेज़ में मुझे पिंजरे में बंद किया गया और मुझे खूब सारी यातनाएं दी गई। बार्स ऑफ आयरन, लोहे के सरिये, अनबैंडिंग, कितना ही उनको मार लो वो बैंड ही नहीं होते थे। एंड कंटिन्यूसली प्रेसिंग अगेंस्ट वंस फेस, और बार बार मेरे चेहरे के ऊपर आ रहे हैं। आई हैड हैड नो कॉन्टेक्ट विद एनी काइंड ऑफ मेटल इन माई लाइफ। आज मैंने पहले बार इस सरिये देखे हैं। मेरा तो किसी मेटल से, किसी धातु से कभी तक वास्ता ही नहीं पड़ा, कभी देखा ही नहीं मेरी जिंदगी में। नाउ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ मैन एंड मेटल सबड्यूड मी, मेरे को दबा दिया, मेरे को अपने अधीन कर लिया। किसने? मैन ने और मेटल में। मैन ने बनाया मेटल, मैन ने बनाया मेटल का पिंजरा, और मैं उनके साथ में मैं उनके कारण दब गया। तो ये जो है इन दोनों ने मिलकर मुझे दबा दिया। आई डेस्परेटली ट्राई टू स्मैश द बार्स, डेस्परेटली, बहुत ही जोर से, सख्ती से मैंने कोशिश की स्मैश, तोड़ना उन सरियों को, अगेन एंड अगेन, बार बार। क्योंकि उससे तो गुस्सा आ रहा है कि कहाँ पे आ गया, पहली बार तो वो इसमें सरिये में अंदर आया है, उसको कैद कर दिया गया, तो बहुत कोशिश कर रहा है मार मार के उन सरियों पर अपना सिर और पैर। एंड इट ओनली मेड माई हेड ब्लडी, लेकिन क्या हुआ, उससे सिर्फ उसका खून, सिर पे जो है खून ही खून हो गया उसके। पीपल डिड सी मी एंड लेफ्ट अनअफेक्टेड, आके लोग देख रहे हैं क्या कंडीशन है, लेकिन बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, कोई उनको प्रभाव नहीं पड़ रहा, चले जाते हैं। When the captain showed himself outside the cage, अब आया कैप्टन। कैप्टन खुद अपना चेहरा ने दिखाया मेरे पिंजरे के बाहर आकर। A ray of hope rose in me, तो मेरे अंदर एक आशा की किरण उठी कि अब शायद मुझे छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि यही मैन है जो इनका हेड लग रहा है। That things were about to change, अब चीज़ें बदल जाएंगी, एंड गेट बेटर, और कुछ अच्छा होगा। अब चीज़ें बदल जाएंगी जब कैप्टन आ गया। दैट वॉज प्रोबेबली द वे ही वर्कड, ड्राइविंग मी टू लुक ऑन हिम अल्टीमेटली एज माई सर्वाइवर। दैट वॉज प्रोबेबली शायद, द वे ही वर्कड, उसका काम करने का तरीका ऐसा था, ड्राइविंग मी टू लुक ऑन हिम, और मुझे वो फोर्स कर रहा था कि मेरे सामने देख, अल्टीमेटली एज माई सर्वाइवर, और मुझे लग रहा था कि यही मेरा सर्वाइवर है, यही मुझे बचाने वाला है, यही मेरा मसीहा है। He was considered an expert on animal training and knew their psychology well. और उसको माना जाता था कि बहुत एक्सपर्ट है, एनिमल को ट्रेनिंग देने में बहुत एक्सपर्ट है कैप्टन, और वो जानवरों की साइकोलॉजी जो है वो भी बहुत अच्छी से पढ़ता है, वो भी बहुत अच्छी समझता है कि ये परेशान हो रहा है, दुख हो रहा है, सारी साइकोलॉजी समझता है। तो मैंने सोचा कि अब आ गया मेरा सर्वाइवर, अब कुछ चेंज आएगा। आई वुड जनरली वॉच द डायरेक्शन ऑफ हिज कमिंग, मैं ज़्यादातर अक्सर प्राय वॉच करता था इस डायरेक्शन ऑफ इज कमिंग, किस तरह से वो आ रहा है इधर। ही वुड लुक एट मी एंड आस्क, और मुझे वो देखता और पूछता, हाउ आर यू सर, लर्न टू बी अ गुड बॉय, देखो अच्छा बच्चा बनने की कोशिश करो, एंड आई विल मेक यू हैप्पी, मैं तुम्हें खुश करूँगा, तुम अच्छा बच्चा बनोगे मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। आई डिड नॉट नो हाउ टू बिकम अ गुड बॉय, तो बोलता है कि गुड बॉय कैसे बनूँ, उसको तो समझ ही नहीं आ रहा था गुड बॉय क्या, गुड बॉय होता है, कैसे बनते हैं। एंड मेक हिम हैप्पी, और किसको खुश कैसे करूँ। ही कंटिन्यू टू मेक मी सफ़र, उसने मुझे बहुत सहन कराया। अकेलापन, लोनलीनेस, मुझे अकेला पड़ा रखा। इमोबिलिटी, मैं मूव नहीं कर सकता, इधर से उधर नहीं जाता क्योंकि पिंजरा इतना छोटा है। एंड अबव ऑल हंगर, मुझे बहुत भूखा मारा। तो अकेलापन, हिल नहीं सकना, भूखा मारना, ये सारी चीज़ें उसने की मेरे साथ में। फॉर डेज दे कैप्ट मी विदाउट फूड एंड वाटर, दिनों दिनों तक उन्होंने मुझे ना तो खाना दिया ना मुझे पानी दिया, इतना टॉर्चर किया मुझे। ओनली द कैप्टन विद हिज कंपेनियंस वुड कम, अपने साथियों के साथ, कंपेनियन से साथी, कैप्टन आता अपने साथियों के साथ टू ऑब्जर्व मी, मेरे को देखने के लिए, मेरी कंडीशन देखने के लिए, एंड देन कमेंट, और रोज कमेंट करके चला जाता, अच्छा बच्चा बनो और फिर हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे, एंड लीव, चला जाता। आई हैड लॉस्ट ऑल स्ट्रेंथ, मेरी सारी ताकत चली गई, क्योंकि ना मुझे कुछ खाना दिया गया, ना मुझे कुछ पीने के लिए दिया गया पानी। अब मेरी सारी शक्ति खत्म हो गई। आई कुडंट इवन स्टैंड, अब मुझसे खड़ा भी नहीं रहा जा रहा। एट दिस स्टेज, इस स्टेज पर, कौन सी स्टेज पर, जहाँ वो ना खड़ा ही नहीं रह पा रहा, बिल्कुल सारी ताकत चली गई।
माई केज वॉज मूव्ड वन डे एंड टेकन टू अ लार्ज इनक्लोजर। एक बहुत बड़े बाड़े में मेरा पिंजरे को ले जाया गया, और जैसे ही मुझे पिंजरे को ले जाया गया, आई जम्प्ड ग्रेटफुली, और मैं बहुत ही खुशी के भाव से मैं कूदा। फॉर एट लास्ट आई वॉज इन द ओपन एयर, कि कम से कम मुझे खुली हवा में सांस लेने का मौका तो मिला पहली बार। तो बड़ा खुश हो गया और बाहर कूदा। बट द कैप्टन वॉज एट द सेंटर, लेकिन जैसे कूदा तो कैप्टन सेंटर में था, एंड वुड नॉट लेट मी लिव ऑन माई ओन, और मुझे उसने जीने नहीं दिया मेरे तरीके से, माई ओन, मेरे तरीके से। ही हैल्ड अ विप। विप क्या होता है बच्चों? चाबुक। उसके हाथ में एक चाबुक थी, चाबुक पकड़ रखी है, एंड अ चेयर। दो चीजें थी, एक तो एक हाथ में चाबुक और एक हाथ से उसने चेयर पकड़ रखी है। इन हिज हैंड ही लैश्ड माई फेस, उसने चाबुक मारा मेरे चेहरे पर सेवरल टाइम्स, मारता गया मारता गया मारता गया। इट पेन्ड बियॉन्ड मेजर, इतना दर्द होने लगा, बहुत ही, किसी कोई लिमिट ही नहीं। व्हेन आई ट्राई टू वॉर्ड ऑफ द अटैक, और जब मैं बचने की कोशिश करता, वॉर्ड ऑफ इज बचना, जैसे वो मार रहा है तो मैं बच जाऊं थोड़ा सा, और जैसे ही मैं पीछे हटूं या बचने की इधर उधर कोशिश करूं, ही ब्रॉट फॉरवर्ड द चेयर एज अ शील्ड, तो चेयर को सामने ले आता। आई कुड ओनली हिट द चेयर विद माई पाव, और मैं सिर्फ अगर पंजाबी में उसको मारता तो चेयर को लगता, क्योंकि उसने चेयर जो है एक कवच की तरह यूज करा था, शील्ड, कवर। बट ही कॉन्स्टेंटली पोक्ड माई फेस विद इट, लेकिन बार बार वो मेरे चेहरे पर चाबुक मारता गया मारता गया। खुले में तो ले आया, लेकिन मेरे चेहरे पर चाबुक मारता गया। ये मेरी कंडीशन कर दी उसने। ही कैप्ट शाउटिंग, और वो चिल्लाता रहा। क्या चिल्ला रहा है? रन रन, दौड़ दौड़, पूरे दौड़ाता रहा। एंड कैप्ट रिपीटिंग विद एवरी लैशिंग, हर चाबुक मारने के साथ में कहता रन रन। आई डिस्कवर दैट माई कंडीशन वॉज बींग वॉच्ड बाई अदर एनिमल्स। मैंने ये मुझे पता चला, मैंने डिस्कवर किया कि मेरी जो कंडीशन है वो दूसरे जानवर सारे देख रहे हैं, जो भी उसमें जू में जानवर हैं वो सब उसकी कंडीशन देख रहे हैं। मोस्ट ऑफ whom आई हैड नेवर सीन इन द जंगल, ज़्यादातर जानवरों को तो मैंने जंगल में कभी देखा ही नहीं। सम वर मूविंग फ्रीली, कुछ जानवरों को उसने छोड़ रखा है कि वो फ्रीली मूव कर रहे हैं। अदर्स वर टाइड टू द लेदर, और दूसरों को काफ़ी को बांध रखा है। सम इन डिफरेंट केजेस, और कुछ को अलग अलग पिंजरों में बांध रखा है। वो पूरा ऑब्जर्व करता है, सारे जानवरों को देखता है कि वो सब जानवर मुझे देख रहे हैं, कोई पिंजरे में बंद है, किसी को खुला छोड़ा हुआ है। और अमंग द बर्ड्स आई वुड सी अ पैरट, और अगर बर्ड्स की बात करें, चिड़ियों की बात करें, तो मुझे एक ही बर्ड दिखाई दी, एंड दैट वॉज पैरट, तोता। सिर्फ एक ही बर्ड उसको दिखाई दी, बाकी सारे जो थे जानवर थे। दैन अ ग्रोटेस्क क्रीचर केम विद ग्रेट हाइट, अब एक विचित्र सा क्रीचर आया, विचित्र सा जानवर आया, और उसकी बहुत ज़्यादा बड़ी हाइट थी, और उसके क्या निकले हुए थे? हम्प्स, कुबड़ निकले हुए थे। तो वो क्या होगा? कैमल। टू माई सरप्राइज आई सॉ अ ग्रास ईटर, फिर पहली बार मैंने घास खाने वाला जानवर भी देखा, ग्रास ईटर भी देखा। तो ये सारे जानवर देख रहा है वो। अ मैजेस्टिक एनिमल, और फिर एक बहुत ही शाही जानवर देखा, द हॉर्स, हॉर्स देखा। मैनी इन नंबर, बहुत सारे जानवर थे इस तरह से। तो सब किसी किसी का डिस्क्रिप्शन कर रहा है कि एक ऐसा था, एक ऐसा था, और फिर हॉर्स को देखा। एंड स्मॉलर वर्जन, और फिर हॉर्स का छोटा वर्जन, कोई बड़ा हॉर्स, कोई छोटा हॉर्स। फिर और देखा डोंकी, फिर डोंकी देखा मैंने। बिसाइड्स आई ऑल्सो सॉ समवन हु टुक अवे माई ब्रेथ, और एक जानवर तो देखा ऐसा जिसने मेरी सांस ही रोक ली। इतना बुरी तरह मैं डर गया। और उस जानवर का नाम क्या था? हिप्पोपोटामस, दरियाई घोड़ा। आप देख पा रहे हैं इस फोटो में, देखो कितना खतरनाक, कितना डरावना सा लग रहा है कि इसे टाइगर भी डर गया, कि मेरी सांस ही रुक गई। विच आई मिस्टुक फॉर एन इल शेप्ड माउंटेन, और मैंने एक मिस्टुक समझ लिया था। क्या समझ लिया था? इल शेप्ड माउंटेन, की ये तो एक पहाड़ है, पर्वत है, ये माउंटेन है, प्रॉपरली शेप नहीं है, पर ये माउंटेन है। तो मैं इसको ये समझा था। तो इतने सारे उसने हॉर्स देखे, उसने बर्ड्स में से ओनली पैरट्स देखा, और बाकी उसने हिप्पोपोटामस देखा, हॉर्स देखा, डोंकी देखा, और एक हम्प वाला एनिमल देखा। ये सारे एनिमल्स देखे। इसका भी क्वेश्चन आता है, विच एनिमल्स डिड द टाइगर सॉ? ऑफ कोर्स आई कुड रिकग्नाइज द एप, एक जानवर को पहचान गया, रिकग्नाइज पहचानना, और वो क्या था? एप। एप मतलब मंकी, बंदर। बंदर को पहचान गया, क्योंकि बंदर तो उसने जंगल में भी देखा था। तो क्योंकि वो बंदर से सबसे ज़्यादा परेशान रहता था, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कुछ जानवर ऐसे थे जिनसे वो बहुत परेशान रहता था, उनमें से एक था बंदर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाइट पे ऊंचे चले जाता था। विच मूव फ्रीली एंड इंटीग्रेटेड हिमसेल्फ इजीली विद द ह्यूमन कंपनी, बड़ा आराम से घूमता फिरता था, उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं थी, और इंटीग्रेटेड, अंदर समग्र शामिल हो गया,
हिमसेल्फ, अपने आप को शामिल कर लिया उसने विद द ह्यूमन कंपनी, ह्यूमन कंपनी के साथ बड़ा आराम से घुल मिल रहा है और वहाँ से एंजॉय कर रहा है। आई ऑल्सो हैड अ ग्लिम्स ऑफ अ बियर, और मुझे झलक दिखाई दी किसकी, भालू की, बट नो डियर, हिरण कोई भी दिखाई नहीं दिया। क्योंकि हिरण को तो वो मार मार के खाता है, तो उसको याद है हिरण, तो कुछ कुछ एनिमल्स उसने देखे हुए हैं जंगल में, तो वो उसको याद है, लेकिन उसको डियर दिखाई नहीं दिया। आई अंडरस्टूड दैट ही हैड हेल्प्ड मी अप एज अ लेसन टू अदर क्रीचर्स ऑफ वॉट अवेटेड देम इफ दे डिड नॉट ओबे। आई नाउ अंडरस्टूड, मुझे समझ में आ गया कि इसने मुझे हेल्प करी है एज अ लेसन, मेरे को सबक दिया है दूसरे क्रीचर्स को, कि मेरे थ्रू दूसरे एनिमल्स को सबक दे रहा है कि अगर तुमने बात नहीं मानी तो ऐसे ही चाबुक पड़ेगी। दे विल ऑल्सो बी whipped ऑफ वॉट अवेटेड दैम इफ दे डिड नॉट ओबे, और अगर उन्होंने ओबे नहीं किया तो क्या उनके लिए वेट कर रहा है, क्या इंतजार कर रहा है, विप, चाबुक तुम्हें भी ऐसी पड़ेगी। एट लीस्ट दे वर फॉर्चुनेट इन नोइंग हाउ टू शो देयर ओबीडियंस, वो बड़े भाग्यशाली थे कि उन्होंने क्या क्या शो किया, इन नोइंग हाउ टू शो देयर ओबीडियंस, वो तो ओबीडियंस शो कर रहे थे, दिखा रहे थे, आज्ञा मान रहे थे, तो वो बहुत लकी थे, और मेरे थ्रू उसने दिखाया कि अगर ओबे नहीं किया तो फिर ऐसी ये कंडीशन हो जाएगी। दे वर ऑल एक्सीलेंट परफॉर्मर्स, बहुत ही अच्छे परफॉर्मर्स थे सारे के सारे एनिमल्स, जो उनको बोला जाता था वो परफॉर्म करते थे। आई वॉज सून टू बिकम, जो मैं जल्दी ही बनने वाला था, अभी तक तो मैंने ओबे नहीं करना नहीं आया था, लेकिन अब मैं जल्दी ही एक्सीलेंट परफॉर्मर बनने वाला था। आई वॉज इन ग्रेट माइजरी, माइजरी बहुत कष्ट, मैं बहुत ही ज़्यादा कष्ट में था, भूखा प्यासा इतने दिनों से, बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं, ताकत नहीं हिलने की भी। If it had not been for the chair, I would have ended my pain by pouncing on the captain. अगर वो चेयर नहीं होती, अगर कैप्टन के पास वो चेयर नहीं होती, तो मैं आई वुड हैव एंडेड माई पेन, मैं अपना सारा दर्द खत्म कर देता। कैसे खत्म कर देता, खत्म बाय पाउंसिंग, जंपिंग अपॉन ऑन द कैप्टन, उसके ऊपर एकदम से जंप करता, ये चेयर बीच में आ जाती, ये चेयर बड़ी ऑब्स्टिकल है उसके लिए। द चेयर वॉज द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टिकल, बहुत बड़ी रुकावट है चेयर। ही वॉज क्राइंग लाइक अ मैनियक, रन रन कम ऑन, वो एक पागल की तरह है मेरे को पीछे पड़ा हुआ था और बार बार बोल गया था रन रन रन। तो ये चेयर जो थी मेरा सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल थी, नहीं तो मैं उसके ऊपर जंप करके ख़त्म कर देता उसको। वाइल आई वॉज सफरिंग, मैं बहुत कष्ट सह रहा था। वन ऑफ दोज एनिमल्स ट्राई टू कम्युनिकेट टू मी, अब इतने सारे जो जानवर हैं उनमें से जो कुछ एक जानवर जो है, वन ऑफ दोज एनिमल्स ट्राई टू कम्युनिकेट, मेरे से बात करने चाह रहे हैं, इन अ लैंग्वेज टू बी अंडरस्टूड ओनली बाय अर काइंड, उस भाषा में बात कर रहा है जो कि सिर्फ जानवर ही समझ सकते हैं। हम लोग जो है जानवर की भाषा कभी नहीं समझ सकते, वो दहाड़ रहा है तो क्या बोल रहा है ये हम कभी नहीं समझ सकते, उसकी भाषा को समझना बहुत डिफिकल्ट है। तो एक जानवर हमारी जानवरों की भाषा बोल रहा है, मुझे कह रहा है ही वॉन्ट्स यू टू सी राउंड एंड राउंड एज इफ यू वर बींग स्टंग बाय बीज। अरे सुन मेरी बात, ये चाहता है, ये कैप्टन चाहता है कि तू राउंड राउंड घूमे, ऐसे घूमे जैसे कि तुझे किसी स्टंग बाय बीज, बीज इज मधुमक्खी और स्टंग में डंक मारना, जिस तरह से डंक मार देती है मधुमक्खी और फिर यूं घूमते घूमते, तो ये चाहता है कि तू इस तरह से घूम, डू इट, ऐसा ही कर, एंड ही विल स्टॉप बीटिंग, तुझे मारना बंद कर देगा। तो अपनी बातचीत करके एक आदमी ने, एक जानवर ने उसको समझा दिया कि ऐसे कर, एंड ही विल स्टॉप बीटिंग, अदरवाइज यू हैव नो चांस, अदरवाइज इसके अलावा तेरे पास कोई चांस नहीं है, तुझे मार ही डालेगा, इसलिए जो ये कह रहा है कर ले और घूम ले, राउंड राउंड घूम ले। आई सेड टू माई वेल विशर शुभ चिंतक, मैंने अपने शुभ चिंतक से कहा, बट आई फील फेंट, अरे क्या घूम लूँ, मैं तो बेहोश होने वाला हूँ, नहीं तो हालत इतनी ख़राब है कि बेहोश हो जाऊँगा। एंड कांट स्टैंड ऑन माई फीट, खड़ा नहीं हो जा रहा है मुझे अपने पैरों पर, और तू कह रहा है घूम ले। स्टारविंग, भूख से मर रहा हूँ, नॉट इवन अ ड्रिंक ऑफ वाटर, पानी भी नहीं पिया है मैंने, भूख लग रही है मेरे को, खड़ा नहीं हुआ जा रहा, ये मेरी कंडीशन है। नेवर माइंड, यू विल गेट एवरीथिंग, चिंता मत कर, सब कुछ मिलेगा, खाना मिलेगा, पानी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ओनली यू हैव टू बी सीन रनिंग राउंड एज ही कमांड्स, बिल्कुल सिर्फ ये वो ही देखना चाह रहा है कि जो ही कमांड देता है रन रन वो पूरी कर दे, तो वो पूरा कर और तुझे सब कुछ मिलेगा, उसने समझाया एक जानवर ने उसको। केम द एडवाइस, सलाह मेरे पास आई। आई आस्क हिम वाई डू यू टॉलरेट हिम, और कह रहा है कि तुम लोग इसको टॉलरेट क्यों करते हो, इसको मार क्यों डालते, इस कैप्टन को क्यों सहन कर रहे हो इतना। एनी वन कैन स्टैम्प हिम, कोई भी मार डालेगा, कोई भी स्टैम्प, दबलना दबाना कुचलना, कोई मार डालेगा इसको। माई वेल विशर सेट, मेरे जो
शुभचिंतक था, उसने कहा दैट इट वुड नेवर बी इजी, आसान काम नहीं है मनुष्य को मारना, एज ही वॉज स्ट्रॉन्गर देन इवन 10 ऑफ अस, वो हम 10 जानवरों से ज़्यादा ताकतवर है। इट वॉज गुड दैट म्यूचुअल कम्युनिकेशन वॉज अ प्रिविलेज, कह रहा है कि हम आपसी बातचीत, म्यूचुअल मीन्स आपसी, कम्युनिकेशन मीन्स बातचीत, हम जानवर जो हैं आपसी बातचीत कर लेते हैं, ये हमारे लिए एक प्रिविलेज है, फ़ायदा है हमारे लिए। लेफ्ट फॉर अस एनिमल्स, इसकी हमारे लिए फ़ायदा है एनिमल्स के लिए। ह्यूमन बींग्स कुड नॉट इंटरफेयर विद द फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो तो हमारे इंटरफेयर कर ही नहीं सकते क्योंकि वो समझते ही नहीं। वो तो कभी शक भी नहीं कर पाते कि हम जानवरों की भी कोई कोड होते हैं, हम भी आपस में बात करते हैं, हमारे कोड क्या हैं, सिग्नल क्या है, हमारे संकेत भी करते हैं हम। हमारे जानवरों की जो बातचीत होती है किसके थ्रू होती है? कोड्स, सिग्नल्स एंड ईडियम्स। हमारे भी कुछ मुहावरे हैं, हमारे भी कुछ इशारे हैं, हमारे भी कोई कोड्स हैं, तो हम इनके थ्रू हम बात करते हैं जो कि मनुष्य बिल्कुल नहीं समझ सकते। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, अगर समझ जाते ना तो मैं क्या बोल रहा हूँ इसको वो समझ जाता, लेकिन हमारे लिए एक फ़ायदा है। द मंकी वॉज द मोस्ट लाइट हार्टेड ऑफ ऑल, सबसे लाइट हार्टेड कौन था? मंकी, बहुत ही आराम से घूमने वाला, फ्रीली घूमने वाला। ही मूव्ड फ्रीली एंड हिज जर्नल बिहेवियर वॉज क्वाइट सिमिलर टू द ह्यूमन बींग्स, उसका जो बिहेवियर था, उसका जो व्यवहार था बिल्कुल ह्यूमन बींग्स के जैसे था। जैसे ह्यूमन बींग्स कपड़े पहनते हैं, इधर से उधर जाते हैं, वो भी ऐसे चलता था, जाता था। ही इंजॉयड देयर फूड, मंकी को जो है, बंदर को उनका खाना बड़ा अच्छा लगता था, जो उसको खाना देते बड़ा आराम से खा लेता। वोर क्लोथ्स लाइक देम, आपने देखा है कि जंगल में सर्कस में जो मंकी होते हैं वो कपड़े पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं और सब कुछ पहनते हैं, तो उनकी तरह कपड़े पहनता था। स्मोक्ड सिगरेट्स, अच्छा शो करने के लिए सिगरेट भी देते हैं, वो स्मोक भी करता है। एंड इन द रिंग टू हिज पार्ट वॉज टू राइड अ साइकिल, और सर्कस में उसका क्या पार्ट है? साइकिल चलाना, ये उसका पार्ट है। कंबाइंड विद द ट्रैपीज एक्ट्स, और साथ में कुछ कलाबाजी के काम, ट्रैपीज कुछ कलाबाजी के काम भी करता है और साइकिल चलाता है। ही कंटिन्यूसली चैटर्ड, चींची चींची करता रहा। ग्रिन्ड एंड ग्रिमेस्ड, दांत दिखाना, दांत दिखाता है बार बार अपने। और एक हैप्पी सोल, सबसे खुशी आत्मा अगर कोई है उसमें सर्कस में तो वो है मंकी, वो बड़ा खुश रहता है। ही ऑल्सो एडेड अ वर्ड ऑफ हिज चॉइस, हे टाइगर, उसने भी कुछ बोला टाइगर को, क्या बोला? हे टाइगर रन अराउंड एंड राउंड एज अवर बॉस डिमांड्स, उसने भी समझाया कि ऐसा कर, दौड़ दौड़, जैसा जाए बॉस कह रहा है ना ऐसे दौड़। लेट अस होप एंड प्रे, वी विल सी अ डे व्हेन ही विल डू द रनिंग एंड वी शैल होल्ड द विप, चलो हम आशा करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि एक दिन ऐसा भी आएगा, वी विल सी अ डे व्हेन ही विल डू द रनिंग। ही कौन है यहाँ पर? ह्यूमन बीइंग, ये ही। एंड वी शैल होल्ड द विप, और हम ये जो है हम चाबुक पकड़ेंगे। हम आशा करते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा, इसने हमें बहुत दौड़ाया ना, चाबुक बहुत मारी है, हम प्रार्थना करते हैं हे भगवान ऐसा दिन ला कि ये मनुष्य जो है ये तो दौड़े और हम इसको चाबुक से मारें। हम बस इतना ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। एनीवे, टिल दैट डे, उस दिन तक, जब ये दिन आएगा उससे पहले, अराइव्स एटलीस्ट वी आर स्पेयर्ड ऑफ द ट्रबल्स ऑफ सीकिंग फूड, और वो उसमें भी अच्छा ही ढूंढ रहे हैं, ये कोई बात नहीं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं एक दिन ऐसा आएगा कि उल्टा होगा, और कम से कम हम वी आर स्पेयर्ड ऑफ, हम बच रहे हैं ना, हमें खाना नहीं ढूंढना पड़ता। ट्रबल, परेशानी, किसी परेशानी नहीं है हमें सीकिंग फूड, खाना ढूंढने की। अगर अभी जंगल में होता तो घूमता रहता, ढूंढता रहता खाना, तो तेरे को ये तो नहीं करना पड़ रहा। एंड प्रिजर्विंग अवरसेल्फ, अपने आप को बचाना पड़ता है। ही प्रोटेक्ट्स एंड फीड्स अस, कम से कम ये हमें इतना तो दे रहा है, हमें प्रोटेक्शन दे रहा है, हमें खाना दे रहा है, तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। तो पॉजिटिव पॉइंट ढूंढ रहे हैं, ये कोई बात नहीं, ये पॉजिटिव पॉइंट तो है ना, हमें ढूंढना नहीं पड़ रहा खाना। ही इज़ डूइंग ऑल दैट फॉर अस, खाना खिला रहा है हमारे लिए, कितना कर रहा है। ही इज़ अ डैम्ड फूल, ये सरासर बेवकूफ़ है, बट डज नॉट नो इट। ही थिंक्स ही इज़ द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इसको नहीं पता, ये सोच रहा है कि ये जंगल का, यूनिवर्स का, पूरे जंगल का नहीं, यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का लॉर्ड है। आई सेड एट वन टाइम आई हैड ऑल्सो थॉट ऑफ माई सेल्फ, इस टाइगर ने कहा। एट वन टाइम, एक समय ऐसा था, टाइगर ने कहा, मैंने भी यही सोचा था। आज ये मनुष्य सोच रहा है ना कि मैं सिर्फ लॉर्ड ऑफ द जंगल हूँ, मैंने भी एक बार ये सोचा जब मैं जंगल में रहा करता था कि मैं लॉर्ड हूँ ऑफ जंगल हूँ। द कैप्टन फोर्स्ड मी टू डू द सेंसलेस रनिंग राउंड एंड राउंड, और कैप्टन ने मुझे बाध्य कर दिया, फोर्स कर दिया कि मैं
दौड़ता रहूं, बेकार, सेंसलेस, कोई मतलब नहीं है उसका दौड़ने का, लेकिन उसने मुझे दौड़ाया और मैं दौड़ा, मैं कुछ नहीं कर सकता था। आई वॉज ऑलमोस्ट फेंटिंग, मैं बिल्कुल बेहोश ही होने वाला था। फेंटिंग इज बेहोश होना, मतलब मेरी ऐसी हालत होगी दौड़ते दौड़ते कि मैं बेहोश होने वाला था। बट आई कैप्ट रनिंग, लेकिन दौड़ता रहा। एज लॉन्ग एज ही कैप्ट द विप क्रीकिंग इन द एयर, जिस जैसे वो चाबुक को हवा में लहराता था, तो मैं उसके इशारे पर दौड़ता गया, विदाउट टचिंग माई बैग, बिना मेरी बैग को टच किए दौड़ता रहा। ही ऑल्सो कैप्ट गायरेटिंग विद मी, गायरेटिंग मीन्स घूमना, एंड इट वॉज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर हिम, वो भी तो घूम रहा था मेरे साथ साथ, और उसके लिए तो ये बहुत मुश्किल का काम था, क्योंकि मुझे दौड़ा रहा है तो उसको भी घूमना पड़ रहा है, वो आराम से थोड़ी है। बट एज सुन एज द विप स्टॉप, जैसे ही चाबुक जो है रुकी, आई टू स्टॉप, मैं भी रुक गया। आई वॉज रेडी टू फेंट, बस मैं बेहोश ही होने वाला था। एंड प्रोबेबली मीन्स शायद ब्रेथ माई लास्ट, मेरी आखिरी सांस लेने वाला था। मुझे लगा था अब तो मेरी आखिरी सांस आ गई, अब मैं मरने वाला हूँ। When I came near the cage, its door opened. फिर मैं पिंजरे के दरवाजे के पास आया, उसका दरवाजा खुला, and I leapt, जी जंप करके मैं चला गया, and lay down expecting to be killed. और मैं वहाँ पे जाके लेट गया कि अब तो मुझे मारेगा ही मारेगा। मेरे को ये आशा थी कि अब मुझे मार डालेगा, फॉर माई आउटराइट डिसोबीडियंस, क्योंकि मैंने उसकी आज्ञा नहीं मानी। एकदम से जंप करके पिंजरे में आ गया ना, मैंने उसकी आज्ञा नहीं मानी, अब तो ये मुझे मारेगा। बट वेन आई ओपन माई आईज, बेहोश हो गया, उसको तो पता ही नहीं है। जब उसकी आंख खुली, होश में आया, आई सॉ द कैप्टन लुकिंग एट मी मोर काइंडली। और मैंने देखा कैप्टन जो है मुझे बड़ी दया से देख रहा है, लुकिंग एट मी मोर काइंडली देन एवर। हमेशा जो देखता ना, वो वाले एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो गए, आज उसके एक्सप्रेशन में जो है दया आ गई उसको। वेल दैट वॉज अ फाइन परफॉर्मेंस, और मुझे बोल रहा है अरे वाह बढ़िया परफॉर्मेंस थी तेरी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा दौड़ा। नाउ आई हैव कॉन्फिडेंस दैट वी कैन यूज हिम। और सबको बोल रहा है अब मुझे कॉन्फिडेंस हो गया कि हम इसको सर्कस में यूज कर सकते हैं, हम दौड़ा सकते हैं इसको, अब ये टेम्ड हो गया। सून आई फाउंड द वार्डर्स प्रोडिंग मी टू मूव टू अनदर केज। जल्दी ही मैंने देखा जो वार्डर्स थे, जो प्रहरी थे उसके, तो वो मुझे धकेल रहे हैं, उकसा रहे हैं, टू मूव टू अनदर केज, कि उसमें जा, उस पिंजरे में जा। आई वॉज हैप्पी टू फाइंड 3 pieces ऑफ मीट। कितने दिनों के बाद उसको 3 टुकड़े मीट के मिल गए, तो मैं इतना खुश हो गया। एंड अ ट्रो ऑफ वाटर, ट्रो इज टब, और एक टब, पानी का भरा हुआ टब, और 3 मीट के पीस, उसको तो पूरी जिंदगी मिल गई। इट वॉज माई फर्स्ट पीस ऑफ एजुकेशन, और ये मेरा पहला सबक था। आई वॉज नॉट क्लियर अबाउट माई बिजनेस, अभी तक मेरे को ये नहीं पता था कि मेरे से क्या करवाना चाह रहे हैं, किस काम मिलेंगे। एवरी डे एट द सेम आवर, हर दिन उसी समय, आई वुड बी टेकन टू द इनक्लोजर, मुझे बाड़े में ले जाते, वेयर द कैप्टन वॉज ऑलरेडी देयर विद द विप, वहाँ पे कैप्टन चाबुक के साथ खड़ा होता, एंड चेयर, दो चीज़ें, विप एंड चेयर, उसके साथ खड़ा होता। द मोमेंट द डोर वॉज ओपन, जैसे ही दरवाज़ा खोलते, एंड आई हर्ड द क्रैकिंग ऑफ द वीक, और मेरे को चाबुक के आवाज़ आती। आई स्टार्टेड रनिंग राउंड एंड राउंड, और मैं दौड़ता, जोर जोर से दौड़ता, क्योंकि मुझे पता था मेरा काम है दौड़ना। तो जैसे चाबुक की आवाज़ आती वो दौड़ता। देन आई वुड बी व्हील्ड बैक टू माई होम, और फिर मुझे मेरे पिंजरे में ले जाता, वेयर आई फाउंड द प्लेस क्लीन एंड विद फूड केप्ट फॉर मी, और मैं देखता कि बिल्कुल साफ सुथरा पिंजरा है मेरा, और वहाँ पे खाना रखा है, पानी रखा है। दैट वॉज वेरी वेलकम, और मैं तो इतना खुश हो जाता, स्वागत करता खाने पानी पानी का, बिकॉज आई वॉज रिक्वायर्ड टू डू नथिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। और फिर मुझे सारे दिन कुछ नहीं करना, आराम से वो खाना खाओ और पानी पियो और सो जाओ। तो मैं बड़ा खुश था कि सुबह सुबह का ही काम है, बस घूम ले राउंड एंड राउंड, और फिर तो तुझे कुछ नहीं करना। तो मैं बड़ा खुश हो गया। आई स्टार्टेड रियलाइजिंग लाइफ वॉज इन बैड आफ्टर ऑल, एंड द कैप्टन वॉज नॉट सच अ मॉन्स्टर। तो मैं सोचा कि लाइफ, इस क्या क्या प्रॉब्लम है इस लाइफ में, कोई दिक्कत नहीं है, पिंजरे में आराम से खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, थोड़ी देर घूमना ही तो है, राउंड एंड राउंड घूम जाओ। और ये जो कैप्टन है, ये कोई मॉन्स्टर मीन्स राक्षस, ये राक्षस नहीं है, अच्छा आदमी है, देख दौड़ाने पर मुझे खाना दे दिया। आई बिगैन टू एडमायर, मैं बड़ा उसको पसंद करने लगा, एंड इवन वर्शिप हिम, पूजा करने लगा उसकी, अरे वाह कैप्टन तो बहुत ही अच्छा आदमी है, बस दौड़ो, दौड़, खाना मिलेगा, पानी मिलेगा, सारा दिन कुछ नहीं करना, फॉर हिज कैपेबिलिटीज, बहुत योग्य है कैप्टन तो। आई हैड थॉट इन द जंगल दैट आई वॉज सुप्रीम, मैंने सोचा था कि मैं सुप्रीम हूँ,
जंगल में उसको गलतफहमी थी कि मैं सुप्रीम हूँ, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ तो ये मनुष्य सुप्रीम है। नाउ दैट वॉज ओवर, अब ये सब खत्म हो गया कि मैं सुप्रीम हूँ। आई वॉज डिफीटेड किंग, मैं कैसा हारा हुआ राजा हूँ, डिफीटेड किंग। अब मैंने मान लिया कि मैं तो हारा हुआ राजा हूँ। एंड कैप्टन ऑफ द अनक्वेश्चन सुजेरेन, और मैं किसका राजा हूँ, मैं हारा हुआ राजा हूँ, और मेरे इस पे कोई प्रश्न नहीं उठता कि मैं हारा हुआ नहीं हूँ। मैं हारा हुआ राजा हूँ और मेरा आधिपत्य जो है हारा हुआ है, मैं हार गया हूँ। आफ्टर ऑल वॉट ही एक्सपेक्टेड ऑफ मी वॉज सो सिंपल। क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मेरे से कैप्टन, मेरे से क्या आशा कर रहा है, दौड़ ले, रन 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 रन, मैं चाबुक मारूँ तो दौड़, यही तो एक्सपेक्ट कर रहा है। दैट इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट, मैंने क्यों नहीं समझा, आई अलाउड माई सेल्फ टू बी बीटन, मैंने कहा मैं मार खाता रहा, अरे अब समझ में आया है। एंड सफ़र थ्रू इग्नोरेंस, अरे मैं अज्ञानी हूँ, इस अज्ञानता के कारण ही तो मैंने सफ़र किया, और मैं पहली बार में दौड़ लेता तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। एंड रनिंग राउंड एंड अराउंड द इनक्लोजर, और मैं बाड़े के चारों ओर मुझे दौड़ना है, वॉज एनी डे बेटर, बेटर है तो अच्छा है, देन रिमेनिंग कूप्ड अप इन द केज, और काल कोठरी में बंद रहने से तो ये अच्छा है दौड़ना दौड़ना। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।